ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है आप सभी का। आज मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ मूवी के एक्शन सीन्स के बारे में। आज के टाइम पर साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी हैं कि बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया, जिसमें कि शामिल है टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड और सैंडलवुड। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टेस्ट और बहुत सारी गलतियां होती हैं। ऐसे ही कुछ हुआ साउथ मूवी के साथ, लेकिन इन्होंने समय रहते हुए अपनी गलतियों को सुधारा और अपनी फिल्मों में ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि कभी कभी तो ये हॉलीवुड को भी टक्कर दे देते हैं। सही बात है। तो चलो भाई और ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, आपकी छाती कौन से मटेरियल से बनी है? तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जिस सीन में गोली को सीने के आर पार होना चाहिए, ऐसे सीन में ये गोली हीरो की छाती से टकरा कर यू टर्न मार के गुंडे को ही लग जाती है। गुंडा मर जाता है, लेकिन हीरो को कुछ भी नहीं होता। ऐसी शक्लें तो हॉलीवुड वाले अपने सुपर हीरो को देते हैं, लेकिन अपने साउथ वाले तो किसी को भी दे देते हैं। ओहो भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। इन भाई साहब ने मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि एक लोहे की रॉड बीच में आ गई। अब आपको क्या लगता है कि ये भाई साहब क्या करेंगे? यही ना कि माला को उतारेंगे फिर से पहनाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो शक्तिमान जी हैं, इनके काम थोड़े हटके होते हैं। बस ये वही बंदा है जिसको गुंडे तो क्या सलाखें भी नहीं रोक सकती। सही पकड़े हैं। और ये बंदा जब चाहे अपनी मर्जी से कभी भी जेल से भाग सकता है, क्योंकि लोहे की रॉड तो पुरुषों के लिए होती है और ये तो महापुरुष हैं। भाई ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने रजनीकांत का सिगरेट वाला स्टाइल ना देखा हो, लेकिन कभी कभी रजनीकांत जी सिगरेट को जलाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। हाँ भाई, कैसा लगा ये सीन? रजनीकांत जी ने बंदूक की गोली से सिगरेट को जलाया। ये देखकर रजनीकांत जी के जेब में पड़ी माचिस की तीली भी सोच रही होगी, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। भाई ये तो फिर भी ठीक था, अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर तो आपके मुंह से बस यही निकलेगा। अरे भाई, ये तो वही बंदा है जिसकी छाती से गोली लगती है और बाउंस हो जाती है। अरे भाई, इनकी बॉडी तो स्टील से बनी थी, तो इनके हाथ में कट कैसे लग गया पता नहीं। फिर उनका मूड करता है सिगरेट पीने का, लेकिन माचिस तो होती नहीं। तो देखो इस सीन में अपना हीरो सिगरेट को कैसे जलाता है। ये मेरा खून है। भाई ये बंदा है या कोई दानव? इसके खून में आग है, छाती पर स्टील है और पता नहीं क्या क्या। किसी के खून से आग कैसे निकल सकती है, ये बात तो बिल्कुल मुझे हजम नहीं हो रही। और अभी तो रुको, अगर मैंने मुझे बता दिया तो क्या होगा पता है? क्या होगा? मुझे तो लगता है इस बंदे के पास काली शक्तियां हैं। कभी इसके खून में आग निकलती है और कभी अपनी उंगली के इशारे से बंदे को उड़ा देता है। तो इस सीन में अपने बालकृष्ण जी अपनी सुपर बाइक लेकर सड़क पर भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पड़े होते हैं इस मंत्री के गुंडे, लेकिन इतनी आसानी से अपने बालकृष्ण जी किसी के हाथ नहीं आते। भाई साहब उन गुंडों को मारते हुए, सड़क पर तबाही मचाते हुए अपनी ट्रिप को जारी रखते हैं। फिर मंत्री साहब अपना दिमाग लगाते हैं और अपना हेलीकॉप्टर भेजते हैं इसे पकड़ने के लिए। और इसमें अपने बालकृष्ण जी हवा की ऊंचाई में झूल रहे होते हैं, लेकिन ये भाई साहब अपने हीरो हैं, ये अपने औजार साथ में लेकर घूमते हैं। और देखो ये क्या करते हैं। वाह भाई साहब, इसके लिए इन भाई साहब को एक सलूट तो बनता है। पता नहीं कितने हजार मीटर से ये सब गिरे होंगे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो भाई सीधा वो ट्रेन की पटरी से चिपक जाता। सही बात है।
फिर ये होता है कि दो अमीर बाप की लड़कियां अपने अपनी कार लेकर रोड पर रेसिंग कर रही होती हैं और रोड के ऊपर एक बंदे को ठोक देती हैं। तभी एंट्री लेता है अपना हीरो जो इन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए अपनी सुपर बाइक से इनका पीछा करता है। क्या आपने इस बंदे को पहचाना? ये है अपने जूनियर एनटीआर RRR मूवी वाले। तो इन भाई साहब ने बीच सड़क में अपनी बाइक को लगा दिया। अब आपको क्या लगता है ये भाई साहब इन लड़कों से कैसे बदला लेंगे? आपको लगता होगा कि ये भाई साहब इनको गाड़ी से उतरवाएंगे, रुकवाएंगे और माफी मंगवाएंगे, लेकिन नहीं, इनका स्टाइल अलग ही लेवल का है। भाई इन्होंने अपनी बाइक में से लोहे की रॉड को निकाला और लड़कियों की कार की तरफ फेंक दिया। भाई साहब रॉड कहाँ पर छुपा के रखी थी? चलो कहीं भी छुपा के रखी हो, ये क्या भाई, ना तो ये रॉड किसी टायर पर लगी, ना ही ब्रेक पर लगी और ना ही लड़कियों को लगी, लेकिन ये लड़कियां उड़ कैसे गईं? और ये हवा की ऊंचाइयों में जाते जाते सीधा पानी में गिर जाती हैं। बस यही हो जाता है अपने हीरो का बदला पूरा। लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ जो इस सीन में लॉजिक को ढूंढ रहे हैं।